पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले व्यापक जनसंपर्क कर लोगों की शिकायतें सुनने के लिए राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता आज यानी गुरुवार से घर घर घूमेंगे। तृणमूल कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर इससे संबंधित निर्देश जारी कर दी गई है। पार्टी की ओर से दी गई चिट्ठी में बताया गया है कि यह अभियान 15 फरवरी तक चलेगा। इसमें बताया गया है कि पार्टी चाहती है कि राज्य भर के तृणमूल नेता एक ऐसे अभियान का हिस्सा बने जिसमें उन्हें अपने इलाके में घर घर जाकर राज्य सरकार के विकास मूलक कार्यों के बारे में लोगों को बताना होगा। इसके साथ ही लोगों की शिकायतें और समस्याओं को भी सुनकर उनकी रिपोर्ट तैयार करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश भी देना होगा। इसके साथ ही पार्टी के जो नेता घर घर जाएंगे वह लोगों के मूड और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी के बारे में भी शीर्ष नेताओं को जानकारी देंगे। उल्लेखनीय है कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बताए अनुसार राज्य प्रशासन की ओर से हाल ही में राज्य भर में द्वारे द्वारे सरकार अभियान के तहत शिविर लगाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया गया है। इसके बाद अब तृणमूल कांग्रेस के नेता घर घर जाकर लोगों की शिकायतें सुनेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। दोनों अभियान में अंतर यह है कि इस बार घर घर जाने वाले तृणमूल नेताओं के हाथों में तृणमूल कांग्रेस का झंडा, बैनर और पोस्टर होगा। देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले यह आधिकारिक तौर पर चुनाव प्रचार ही है। चुनाव आयोग ने इस बात को संकेत दे दी है कि फरवरी महीने के मध्य ही अधिसूचना जारी हो सकती है। इसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव की सारी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में राज्य सरकार के विकास मूलक कार्यों को आगे बढ़ाना अथवा नए सिरे से किसी योजना को लागू करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए उसके पहले ही तृणमूल अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पैठ बनाने में जुट गई है। वहीं बंगाल में विवादास्पद नारा लगाने के आरोप में 3 भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को हुगली जिले के चंदन नगर में भारतीय जनता पार्टी के कई हेवीवेट नेता पहुंचे थे, जिसकी अगुवाई में भाजपा ने तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने देश के गद्दारों को गोली मारो नारे लगाए थे। भाजपा के रोड शो में यह नारा लगाए जाने के बाद विरोधी दलों ने इसकी निंदा शुरू की। दबाव में आकर चंदन नगर पुलिस कमिश्नर की पुलिस ने गोली मारो वाला विवादित नारा लगाने के आरोपी हुगली सांगठनिक जिला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुरेंद्र साव, बेडेन मंडल के भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रभात गुप्ता और भाजपा के स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के संयोजक रोबिन घोष को बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि कोलकाता के जिस ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी से संबंधित प्रदर्शनी का उद्घाटन करने 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसी विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, विक्टोरिया मेमोरियल के नाम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को भी शुमार किया जा सकता है। इसके पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा रेल मंत्रालय ने आज़ादी के इस महानायक की 125वीं जयंती पर उन्हें विशेष सम्मान देने के लिए हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया है। अगर विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदला जाता है तो यह राज्य में ऐतिहासिक इमारतों के पुनर्नामकरण की एक बड़ी शुरुआत हो सकती है। लंबे समय से यह मांग होती रही है कि अंग्रेजों के नाम पर जितने भी निर्माण, सड़क अथवा ढांचे हैं उन्हें बदलकर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा विक्टोरिया मेमोरियल न केवल भारत बल्कि ब्रिटेन में भी खासा प्रसिद्ध है। अगर केंद्र सरकार इसका नाम बदलती है तो माना जा रहा है कि इसकी न केवल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी।
खास बात यह है कि अमूमन केंद्र सरकार के हर छोटे बड़े कदम का विरोध करने वाली ममता बनर्जी इस बार केंद्र के इस कदम का विरोध करेंगी या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर नेताजी के नाम पर विक्टोरिया मेमोरियल के नामकरण का ममता विरोध करती है तो इससे वह राज्य के लोगों के सामने सवालों के घेरे में रहेगी। सूत्रों ने बताया कि 23 जनवरी को जब प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक इमारत में नेताजी से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे तो वह खुद अपने मुंह से इस बिल्डिंग का नाम बदलने की घोषणा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।